हेलो हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज दो मैचेस खेले गए और ऑलमोस्ट हमें सेमीफाइनलिस्ट हमारे मिल गए हैं। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका और जो है वो तो पहुंच ही गया है, लेकिन हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज का जो मैच है संडे के दिन, इट विल बी अ क्वार्टर फाइनल। तो बात करेंगे पहले मैच की, जो कि साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज के साथ हुआ। हम एक बात कर रहे थे कि इनके पास बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर है, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर नहीं है। आज टॉप ऑर्डर ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था मेरे हिसाब से, 30-40 रन का, जो कि काफी होता है, और वो भी 2 ओवर 3 ओवर में। लेकिन सडनली जो उनके ओपनर्स ने जो है आउट हुए दोनों, उसके बाद जो मुझे ऐसा लगा कि ओवर एग्रेशन जो होता है, जब आपको ऑब्वियसली 30-40 रन का स्टार्ट मिल जाए 3-4 ओवर में, तो आपको कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप पहली दफा अहमदाबाद में खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए, और उनका एक तरह से साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड हो गया है। अहमदाबाद में पांचवा मैच खेलना है इस वर्ल्ड कप के अंदर, या चौथा। इससे पहले भी एक दफा ये इंडिया के खिलाफ जो है अ, जो बायलैटरल सीरीज थी वहां खेल चुके थे। तो दे आर वेरी यूज टू ऑल द पिचेस, द कंडीशंस, ग्राउंड, क्लाइमेट, एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा तैयार होके आए थे बनस्बत वेस्ट इंडीज के। इसके मुकाबले में अगर मैं ईडन गार्डन्स की बात करूं, वेस्ट इंडीज ने वहां 3 मैचेस खेल लिए हैं, तो दे आर मच मोर यूज टू इट। तो आज जब आप खेल रहे थे, आपको 40 का ऑलमोस्ट 30-35 का ओपनिंग स्टैंड मिल गया, फिर रबाडा आता है, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय रबाडा, उसका कमबैक बहुत अच्छा था। नेगीडी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसका जो स्लोअर वन है वो बड़े हिट है। मैं नॉर्मली नेगीडी को अच्छा बॉलर रेट नहीं करता इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन उसने कमाल किया इस वर्ल्ड कप के अंदर। अपनी जो मिक्सअप डिलीवरीज होती हैं ऑफ कटर्स को और बैक ऑफ द आर्म जो वो करता है, उससे बहुत कमांडिंग हो गया है वो। डोंट फॉरगेट कि वो महेंद्र सिंह धोनी की फाइंड था, जब वो साउथ अफ्रीका टीम में भी शायद 1 या 2 T20 खेले थे, उसने उस वक्त उसको सेलेक्ट किया था, आज से 10 साल पहले। तो हैट्स ऑफ, ये एक दूर की परख होती है जिससे उसने, आज वो टीम का हिस्सा है साउथ अफ्रीकन टीम की। नॉट टेकिंग अ क्रेडिट अवे कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मैंने उसको पहली दफा चेन्नई की तरफ से पहले बॉलिंग करते हुए देखा था, निगीडी को। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो किस टीम का है, बाद में पता चला कि साउथ अफ्रीकन है वो। एनीवेज, उन्होंने विकेट लेके सडनली मैं देख रहा था 6 ओवर में, 3 ओवर में पहली विकेट गिरी और 6 ओवर में आपके 7 आउट हो गए, या 7 ओवर में, और हार्डली 60-70 रन थे। देन इट कम्स टू द जेसन होल्डर और उसके साथ मारियो शेफर्ड, बेहतरीन पार्टनरशिप की। ऑलमोस्ट 12 ओवर में उन्होंने 100-110 रन बनाए, जो है विच इज गुड स्ट्राइक रेट के ऊपर। जो कंडीशंस थी उसको रिस्पेक्ट दिया। ये बड़ी टीमों की, बड़ी टीम कह लें या एक अच्छे प्लेयर की खासियत होती है कि एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। वो उन्होंने किया। आज उनको जरूरत नहीं थी हिट लगाने की, उन्होंने पार्टनरशिप की, लेकिन उन्हें रन रेट नीचे नहीं आने दिया। तो इसी चीज को देखते हुए कि ना, 6 ओवर में 60 हो गए और फिर 180 करना 7 विकेटें गिरने के बाद, ये कल चीज न्यूजीलैंड ने शो किया कि 80 पे उनके 7 आउट हो गए थे और उन्होंने 180 का टारगेट, 170 का टारगेट प्रोड्यूस किया श्रीलंका के अगेंस्ट। इस तरह की चीजें होती हैं जो कि इंटरनेशनल टीम्स में प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं, और प्लेयर प्रिपेयर होके आते हैं। यार, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी विकेटें गिरेंगी, हमें अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। अनलाइकली पाकिस्तान, जहां पे अगर 6 आउट हो जाए तो वो कहते हैं यार रोकना शुरू कर दो, किसी तरीके से 10 ओवर गुजर जाए। हिंदुस्तान के खिलाफ मैच था, 6 आउट हो गए थे, उन्होंने और ज्यादा हिटिंग शुरू कर दी। उनको चाहिए था यार आगे रुक के थोड़ा सा रन रेट पे फोकस किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम टोटली गॉन केस है। वो करती है जो कोई भी नहीं करता। तो उनके पास अभी वो, और क्रिकेट में ऑलरेडी 10-12 साल 15 साल पीछे चल रहे हैं वो, T20 में स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो। चेस करने आए जी। डिकॉक और मार्करम जितना यूज टू है इन विकेट से, उन्होंने बेहतरीन स्टार्ट दिया। थोड़ा सा लैग, मैं शुरू से कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलिंग में लैग कर रही है इस टूर्नामेंट में। दे हैव गुड स्पिनर्स बट दे डोंट हैव फास्ट बॉलर। शमरॉन जोसेफ या जो भी उनके नए बॉलर्स हैं, नए हैं, अभी 20-21-22 साल के हैं, ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, काउंटी एक्सपोजर नहीं है।
इतना लीग्स का एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ सीपीएल में ही खेलते हैं। तो जैसे जैसे सीखेंगे तो हो जाएगा। एक स्पिनर शॉट मुझे लग रहा है, ये चीजें मुझे लगी इस टीम के अंदर। मार्करम ने एक ब्रिलियंट इनिंग खेली, डिकॉक ने भी अच्छी इनिंग खेली, रिकल्टन ने कंटिन्यू किया 1 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर में 16 में ओवर टारगेट अचीव कर लिया। दे आर वेरी कंफर्टेबली इन द सेमीफाइनल स्पॉट। दूसरा मैच हुआ श्रीलंका जिम्बाब्वे का, ब्रिलियंट बैटिंग से आज इंडिया ने अपनी कमांड शो की। माइनर ट्विक्स हैं जो मैं अपने बताना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से होने चाहिए थे टीम के अंदर। अच्छा स्टार्ट मिला, संजू एक अच्छा स्टार्ट दे के आउट हुआ, मैं उसे गलत नहीं कहूंगा। एटलीस्ट जीरो पे कोई विकेट नहीं थी, जैसे पिछले मैचेस में हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं। कभी अभिषेक, कभी ईशान, इस तरीके से विकेट लूज हो जाती है, तो पावर प्ले में नहीं थी। संजू ने अच्छा स्टार्ट दिया, 25 रन किए, 25-30 रन किया, और यही चाहिए होता है एक ओपनर से। जब 8 नंबर तक बैटिंग हो तो उतना ही होता है। काफी लोग तनकीद कर रहे हैं उस पर, मैं नहीं मानता। 28-30 रन का दिया उसने ओपनिंग स्टार्ट, वही उसका काम था। अभिषेक के लिए उसने एक प्लेटफॉर्म सेट किया, जो कि अभिषेक पे अगर जीरो पे कोई विकेट गिर जाती तो उस पर प्रेशर आ जाता है। यंग है वो, अभी उससे इतना एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। आज संजू ने उसको वो 30 रन जो उसने स्लो जैसे छक्के मारे, ड्राइव किया, ऑन पे किया, जैसे भी किया, उससे कॉन्फिडेंस आया अभिषेक में कि विकेट में कुछ नहीं है ऐसा। और उसने वो इनिंग खेली, 50 रन बनाए 27 बॉलों के ऊपर, विच इज गुड। ईशान ने अपना शॉट खेले, सूर्या ने अपने स्ट्रोक्स खेले, कोई भी रुका नहीं अपने शॉट खेलने से, जैसे पहले डर के खेलते थे, क्योंकि शुरू में विकेट नहीं गिरी थी, इसलिए उन्होंने किया क्लोजिंग। वर्मा और हार्दिक ने की 50 रन की ऑलमोस्ट, दोनों ने, उसके रह गए 2 रन से, लेकिन ठीक था। बॉलिंग में आए, जिम्बाब्वे का बेहतरीन रिस्पॉन्स था। हाँ, जिम्बाब्वे ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, डोंट फॉरगेट दैट। लेकिन जैसे कि जिम्बाब्वे को जो डिसएडवांटेज है वो ये कि उसने सारे मैच श्रीलंका में खेले थे, यहाँ सारे मैचेस हिंदुस्तान में सुपर 8 के खेलने आई है। रिलेटिवली जो श्रीलंका की कंडीशंस है वो यूज टू बुलवायो और हरारे है इस तरह से, लेकिन यहाँ की नहीं है, तो इसलिए उनके आउटफील्ड कैचेस भी ड्रॉप हुए। दे मेक इट 257 256 द हाईएस्ट टोटल, सेकंड हाईएस्ट टोटल इन T20। चेस करने आए, अच्छा स्टार्ट था, लेकिन एज यूजुअल स्पिनर्स को, अक्षर ब्रिलियंट जब आता है विकेट निकाल के देता है। अच्छा स्टार्ट था, 7 ओवर में 50 रन थे उनके। अ, मुझे लग रहा था विकेट्स इंटैक्ट थी, इसलिए उन्होंने 190 के अराउंड चेस कर लिया। थोड़ी सी अगर वो कैचेस पकड़ लेते, तो 220 225 पे रिस्ट्रिक्ट करते, फिर चेस अच्छा सा होता, तो फिर मजा आता है इस चेस को देखने में। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्बाब्वे जीत जाता, लेकिन और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। अभी उन्होंने 190 किया। बेनेट आउटस्टैंडिंग फॉर्म कैरी कर रहा है, 4 50s हो गई उसकी, इसमें ऑलमोस्ट नॉट आउट गया है, आज भी नॉट आउट था, पहले भी नॉट आउट गया है। 280 अगर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है वर्ल्ड कप का, तो हैट्स ऑफ। बट जिम्बाब्वे टेक्स अ वेरी गुड कंसोलेशन लूज टू देमसेल्व्स, क्योंकि 190 चेस करना 250 के उसमें बड़ी बात होती है। बट इंडियन बॉलर्स पर पीक एक छोटा सा मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। तिलक वर्मा या दुबे में से किसी एक को हटाकर आपको वॉशिंगटन सुंदर को डालना चाहिए टीम में, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर छठा बॉलर हो, पार्ट टाइमर नहीं होगा। अभी नहीं, बड़े मैचेस में इसकी कमी महसूस होगी। आज आप छठे बॉलर से बड़े से लैग कर रहे थे, 2 ओवर में 45 रन दे दिए उसने, 43 या 45 रन दिए दुबे ने, तो दैट इज समथिंग इंडिया नीड टू इम्प्रूव। तो संडे को क्वार्टर फाइनल है वेस्ट इंडीज इंडिया का, जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। इट्स अ गुड मैच, इंतजार करेंगे उसका। कल मैच है जी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इट इज काइंड ऑफ, काफी पाकिस्तानी दुआएं कर रहे हैं कि इंग्लैंड को हरा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता। न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में, उस फॉर्म के हिसाब से जो है बहुत आराम से, क्योंकि इंग्लैंड लड़खड़ाती हुई टीम है, तो पाकिस्तान को हरा दिया वो भी लुढ़कते हुए उन्होंने, लेकिन जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत स्ट्रांग टीम है। तो न्यूजीलैंड विल बी 5 पॉइंट्स, मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई मिसहैप नहीं हुआ। न्यूजीलैंड करती नहीं है कोलैप्स नॉर्मली, तो न्यूजीलैंड शुड बी ऑन द टॉप, इंग्लैंड शुड बी नंबर 2, पाकिस्तान देन, और श्रीलंका का जो है वो एक डेड रबर खेला जाएगा सैटरडे को। लेट्स वेट फॉर इट। मैं पहले से कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस हिसाब से। आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।